Good morning friends, welcome to our YouTube channel TechWings Infotech। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा गैस मॉड्यूल के ऊपर है। जितने भी गैस एजेंसीज हैं जहां पे टैली है और वो अकाउंटिंग करना चाहते हैं टैली में, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से हमने कस्टमाइज़ किया है, जिसमें कि वो परचेस करते समय फील्ड गैस, एम्प्टी गैस की इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं। सेल करते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट, फील्ड गैस, रिफिल गैस और एम्प्टी गैस का इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। प्लस कस्टमर वाइज किसके पास कितना सिलेंडर है वो भी देख सकते हैं, या सेल्समैन वाइज अगर उनको देखना है तो कितना सिलेंडर उनके पास अवेलेबल है वो भी वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं परचेस की एंट्री के साथ। सबसे पहले आप जैसे ही वाउचर एंट्री में आते हैं और आप परचेस एंट्री को अगर आप क्लिक करते हैं तो विंडो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे दिया हुआ है। सारे इंफॉर्मेशंस कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे कि मैं इनवॉइस नंबर डाल दिया, पार्टी नेम में मैंने लिया HP गैस, प्लांट नेम में HP प्लांट, परचेस लेजर में परचेस, नेम ऑफ द आइटम है यहाँ पे मेरे पास 14.5 और 5 kg के हैं। तो सपोज़ HP गैस सिलेंडर 14.5 kg फुल सिलेंडर में ले रहा हूँ। यहाँ पे सेल्समैन का नाम आप डाल दीजिए। नेट वेट, टेयर वेट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कीजिए। आपने 14.5 kg का HP का गैस कितना रिसीव किया है, सपोज़ 25 पीस, तो यहाँ 25 सिलेंडर आपका आ गया। रेट आप डाल दीजिए जो भी रेट में आपने परचेस किया है, सपोज़ हम लोग ले लेते हैं 950 रुपीज़। सेम उसी तरह से HP गैस का फुल सिलेंडर 5 kg वाला, उसमें हमने कितना लिया, सपोज़ उसको भी हम डालते हैं 25 सिलेंडर और इसका रेट हम लोग डाल देते हैं 350 रुपीज़। तो इस तरह से आपके पास स्टॉक का इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर अभी हम स्टॉक चेक करें तो आपके यहाँ पे स्टॉक समरी में दिखाएगा कि आपके पास गैस सिलेंडर 14.5 के 25 सिलेंडर हैं और आपके पास 5 लीटर वाले 25 सिलेंडर अवेलेबल हैं। अब आते हैं सेल्स एंट्री में। जैसे ही हम वाउचर में एंट्री करते हैं और हम सेल्स में आते हैं F8 करके, तो सेल्स में भी इस तरह का विंडो ओपन हो गया। सपोज़ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से कस्टमर 1 लेते हैं कि कस्टमर 1 को हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सेल्समैन कौन है, सपोज़ मैं यहाँ दे दिया राजू। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, सपोज़ एक केस में हम नो करते हैं और दूसरे के केस में हम यस करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे नो कर दिया। सेल्स लेजर में हमारा सेल्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज़ 14.5 kg फुल सिलेंडर हम इनको डिलीवर कर रहे हैं। तो कितना डिलीवर कर रहे हैं, 2 डिलीवर कर रहे हैं। क्या प्राइस है, सपोज़ 1250 रुपया। टैक्स आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें टैक्स अभी इन्फॉर्मेशन नहीं डाला। फिर सेकंड हम क्या दे रहे हैं, सपोज़ HP का फुल सिलेंडर, ये हम कितना पीस दे रहे हैं, ये भी हम सपोज़ 2 पीस दे रहे हैं। इसका रेट क्या है, सपोज़ 550 रुपीज़। तो हम 2 फुल सिलेंडर अलग अलग साइज़ का डिलीवर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा कॉलम डिलीवर में आ गया। ठीक है, अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो ये डिलीवर में आ गया 2 क्वांटिटी। उसके बाद यही कस्टमर से हम कितना रिटर्न ले रहे हैं, तो HP का गैस एम्प्टी 14.5 का हम लोग 1 रिटर्न ले रहे हैं। तो ये आप देखिए, जैसे ही मैं 1 कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा रिसीव्ड वाले कॉलम में आ गया कि मैं इससे रिसीव कर रहा हूँ, और ये -1 में आ गया कि मैं इनसे रिसीव करवा रहा हूँ करके, और यहाँ पे वैल्यू आपका कुछ भी नहीं रहेगा। सेम उसी तरह से HP का 5 किलो वाला एम्प्टी सिलेंडर, वो भी मैं कितना रिसीव कर रहा हूँ, 1 रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 डाला तो रिसीव्ड कॉलम में आ गया। उसके बाद अगर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना है आप डाल सकते हैं और इसको सेव कर दीजिए। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट टैली का स्टॉक रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमको इस तरह से दिखाएगा Alt F1 करने से कि हमारे पास टोटल 24 सिलेंडर है, जिसमें कि एम्प्टी 1 है और फुल वाला हमारे पास 23 सिलेंडर है। सेम उसी तरह से 5 लीटर वाला एम्प्टी 1 है और फुल वाला आपका 23 सिलेंडर है। हमने अलग से एक रिपोर्ट बनाया है, जैसे कि गैस मॉड्यूल।
इसमें अगर हम स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं तो अगर हमारे पास एक ही कस्टमर से डील हुई है तो एक ही कस्टमर का 4 हम लोग डिलीवर किए हैं, 2 रिसीव हुआ है, तो बैलेंस उसके पास 2 है। फिर एंटर करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे ओपन हो जाती है। सेम उसी तरह से अगर हम ग्रुप वाइज रिपोर्ट में जाएंगे तो हमको दिखा देगा कि जो कस्टमर है 14.5 सिलेंडर का इन्फॉर्मेशंस दे दिया कि ओपनिंग कुछ नहीं है, डिलीवर हमने किया 2, रिसीव कम हमने किया 1, क्लोजिंग हमारा इस 14.5 के लिए 1 क्लोजिंग हमारा है। दैट मीन्स 1 सिलेंडर उसके पास अवेलेबल अभी भी है। सेम उसी तरह से हमने 5 लीटर वाला भी सिलेंडर बनाया है जिसका हमने 2 डिलीवर किया है, 1 रिसीव किया है, तो क्लोजिंग हमारे पास 1 ही रहा है। और अगर हम ऑल टोटल में देखें तो ऑल टोटल में हमने 4 डिलीवर किया है, 2 रिसीव किया है और 2 हमारा क्लोजिंग है उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ। अब हम क्या करते हैं, सेकंड एक कस्टमर का एंट्री करते हैं जिसमें के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहेगा। इसमें एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूं, जैसे ही हम अगर आप डे बुक में जाते हैं तो डे बुक में आप देख सकते हैं आपकी सारी इंफॉर्मेशंस के साथ नीचे में कैश एंड बैंक का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट का आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड देखें वहाँ पे हाइड ऑप्शन भी है, आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। चलिए अब एक सेकंड कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो अगेन मैं वाउचर एंट्री में आ गया और यहाँ पे कस्टमर 2 मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्समैन ले लिया। अब इनसे मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले रहा हूँ। इसको जैसे ही मैं यस करता हूँ 5000 का मैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कैश दे दिया। सेल्स में सेल्स और इसमें मैंने 14.5 केजी सिलेंडर का मैंने सपोज इनसे 3 सिलेंडर इनको डिलीवर किया और इनसे 14.5 का ही एम्प्टी सिलेंडर मैंने 1 लिया है, यहाँ पे मैं 1 डाला। अब इसको हम सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ आप देखिए इनसे मैंने 5000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। अब अगर मैं अपने डे बुक में आ जाऊँ तो डे बुक में देखिए एक जनरल एंट्री पास हो गया मेरा 5000 का अगेंस्ट द कस्टमर नंबर 2। नरेशन में भी आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट वाउचर एंट्री क्रिएटेड कि हमने जो 5000 लिया है उसका एक एंट्री भी पास हो गया, प्लस वो सेल्स एंट्री भी मेरी सेव हो गई है। और जैसे कि हमने बताया डे बुक में अब आप जब भी आएंगे आपको कैश एंड बैंक बैलेंस का ऑप्शंस दिखाएगा। आप चाहें तो इसको हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। प्लस अगर मैं पर्टिकुलरली उस लेजर में जाऊंगा जैसे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर स्टेटमेंट, कस्टमर नंबर 2, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड सो जीपी। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना मैं इस कस्टमर से कमा रहा हूँ, कितना मैं इस कस्टमर से इनकम कर रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि टोटल रेवेन्यू हो गया 3750, कॉस्टिंग मेरी हो गई 2850, प्रॉफिट वैल्यू वाइज 900, परसेंटेज वाइज 24%। इस पर्टिकुलर कस्टमर से मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल्स रजिस्टर में आते हैं तो सेल्स रजिस्टर में भी आप देख सकते हैं कि आप कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए हैं। अगर कोई कस्टमर का सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ है तो वो सेल्स रजिस्टर में भी आप देख सकते हैं। और इस चीज़ को अगर आपको हाइड करना है राइट हैंड साइड आप हाइड भी कर सकते हैं, हाइड डिपॉजिट, और कैश को भी अगर हाइड करना है तो हाइड कैश भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे एनेबल किया हुआ है ताकि आपको सेल्स रजिस्टर जब देखना होगा पूरी मंथ का या वीक का तो आपको पता चल जाएगा कि इस महीने हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कलेक्शन किया है। इस रीज़न से हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब आते हैं हमारी जो रिपोर्ट्स पार्ट में जहाँ पे हम देख रहे थे गैस मॉड्यूल में। अब स्टॉक रिपोर्ट में जब आता हूँ तो देखिए मेरा सेकंड कस्टमर का क्या दिखा रहा है, हमने 3 डिलीवर किया है और 1 हमने रिसीव किया है, तो उसके पास भी बैलेंस सिलेंडर जो है 2 है। दैट मीन्स आप कस्टमर वाइज चेक कर सकते हैं कितना सिलेंडर कस्टमर के पास अवेलेबल है जो कि हम कलेक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर स्टॉक वाइज आपको देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं स्टॉक वाइज कि मेरा 14.5 लीटर सिलेंडर जो है वो चीज़ मेरा कस्टमर नंबर 2 के पास, मतलब मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं दिया हूँ, कस्टमर 1 कस्टमर 2 करके सेव किया हूँ, बट आप अपना कस्टमर का एक्चुअल नेम दे सकते हैं। तो कस्टमर नंबर 2 में मैंने दिया है कि इन्होंने 14.5 लीटर वाला सिलेंडर 3 लिया है और 1 उन्होंने वापस किया है, तो उसके पास अभी 2 अवेलेबल अभी भी है। सिलेंडर 5 जैसे गैस सिलेंडर 5 लीटर इन्होंने कुछ लिया नहीं तो यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। बट फर्स्ट वाले कस्टमर में अगर आप देख सकते हैं तो इन्होंने 14.5 भी लिया है जो कि 2 सिलेंडर लिया है और 1 हमने रिसीव किया है,
तो एक उनके पास अभी भी रखा हुआ है, और 5 लीटर सिलेंडर वाला 2 हमने डिलीवर किया है, एक रिसीव किया है, मतलब एक अभी भी उनके पास है। और ऑन टोटल अगर हम देखें तो नीचे भी आप देख सकते हैं, टोटल 4 सिलेंडर हमको कलेक्शन करना है। 3 सिलेंडर हमने रिसीव किया है ऑल टोटल में, और 7 सिलेंडर हमने डिलीवर किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारे गैस मॉड्यूल में। दैट मीन्स स्टॉक वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, कौन सा स्टॉक किस कस्टमर के पास कितना है, और कस्टमर वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि कौन सा कस्टमर के पास टोटल ऑल टोटल कितना सिलेंडर उसके पास रखा हुआ है, ताकि हम कलेक्शन कर पाएँ। फ्रेंड्स, गैस मॉड्यूल में यही था दिखाने के लिए मेरे पास। अगर आपके पास इससे भी एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है तो काइंडली आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इसको और अच्छा से बना सकें। और इसके रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारा नंबर और ईमेल आईडी शेयर्ड है। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी नए नए वीडियोस लाएं और आपको वो वीडियो आसानी से आप उसको देख सकें। टिल देन, थैंक यू।